धर्मगुरुओं इमामों के साथ बैठक हुई। थोड़ी देर पहले आज की खबर से खबरदार संसद के मानसून सत्र के बीच मोहन कल रात दिल्ली के एक 5 स्टार भागवत होटल में जी जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष और महमूद गजनवी सरकार ने विपक्षी सांसदों के लिए डिनर किन किया। मुसलमानों से अब करना चाहती है इसमें जो बात ज्यादातर सांसद पहुंचे थे मुसलमान और थे। कौन से कांग्रेस के, मुसलमान समाजवादी देंगे पार्टी के, कई और पार्टीज के सांसद वहां थे, लेकिन ज्यादातर उसमें मुस्लिम। जवाब? अखिलेश यादव संसद भवन के पास वेद, मस्जिद में गए। पुराण, बीजेपी ने गीता कहा कि ग्रंथ, आपने वहां जाके कुरान, पॉलिटिकल मीटिंग की है। ब्रह्म भारतीय जनता सूत्र पार्टी ने कहा कि अच्छा हम भी का इसी मस्जिद में अपमान जाकर हम भी मीटिंग करेंगे। ये बीजेपी कर रहे हैं उसने कहा। तो एक एक करके सभी मजहब व मिल्लत के दिल्ली में लोग आरएसएस धर्म मोहन के नाम। भागवत मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ क्यों मिले? मीटिंग हरियाणा भवन में हुई और इसके लिए केजी मार्ग पर बनी मस्जिद से मुस्लिम धर्मगुरु और देश भर से आए इमाम हरियाणा भवन पहुंचे हुए थे। इस मीटिंग में मोहन भागवत के साथ साथ आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल जी, रामलाल जी, इंद्रेश कुमार जी जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कर्ता धर्ता हैं, वो इसके अंदर थे। बताया जा रहा है कि एमआरएम की तरफ से ही ये बैठक आयोजित की गई थी। अब इसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर इलियासी साहब वो भी शामिल हुए। तो मुद्दा क्या था? ये हमारे एक सहयोगी शोएब रजा वहीं इस बैठक में मौजूद थे, जब इसके बाद कवर कर रहे थे, उनकी एक रिपोर्ट। 2013 के मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश मौजूद हूँ। ये जो मस्जिद है इसी में कुछ साल पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत आए भी मोदी थे और मिशन इसी मस्जिद के में जमा हुए महामंत्री हैं। का बयान। देश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम इमाम इंद्रेश और जी मुस्लिम बुद्धिजीवी इस मस्जिद के इमाम दें इस पर ध्यान। उमर इलियासी साहब है और ये आप देख भी रहे कि राष्ट्रीय इमाम संगठन है, यानी कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, उसके चीफ वो इमाम भी है। उन्हीं की रहनुमाई में या उनकी क़यादत में ये मुलाकात होनी है। अब सवाल ये कि ये फिर कोई एक आउटरीच प्रोग्राम में, अभी शोएब आपको जो मस्जिद दिखा रहे थे 2022 में शायद या 23 में संघ प्रमुख जो है वो इस मस्जिद मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन बना था कि संघ प्रमुख जो है वो मस्जिद में गए। 2011/01 2019 राजनीतिक निष्कर्ष निकालने की किसी भी का बयान, संघ प्रमुख तो लगातार मिलते रहते हैं। जिसका अब अखिलेश यादव जाएंगे तो अखिलेश तो अपनी राजनीति के लिए जाएंगे, संघ प्रमुख गुस्ताखी रसूल, मकसद से बेअसूल, भारतीय जनता पार्टी का बद अकीदा जमातों ने किया अपमान। संघ प्रमुख पहले मेरे 2022 मुलाकात की थी। 16 फतवे अभी जब कर्नाटका में गए थे पिछले साल, कर्नाटका परिवार नियोजन से लेकर के भारत माता की जय और वंदे मातरम तक का फायदा क्या हो रहा है? इन जमातों ने अब 100 साल में चला गया। अब संघ को लग रहा है कि भाई किया विरोध बराबर और के अंदर इस बात की धारणा देता है कि संघ मुसलमानों का विरोधी है। 2019 में इसी पेटिशन के आधार पर मैंने मोदी जी महान मुझे लगता है कि संघ अपनी बात से 7 सूत्रीय पेटिशन के वक़्फ़ बयान आया था से लेकर के मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष बद अकीदा को ना बनाया जाए और भारतीय मुसलमान जिन्होंने डबल ऑप्शन बद अकीदा जमातों ने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बद अकीदा की इक्तदा करके तो संघ को लेकर जो मुस्लिम समाज में गलत धारणा बनी रहती है समाज में, पाकिस्तान बना करके देश को तुड़ाया, उन्हीं जमातों को फैजाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक ए विक्ट्री ऑफ सुन्नीज अपॉन वहाबीज के नाम से छाया हुआ, मगर वही जमातें जो थी भारत में मोदी जी महान के साथ जुड़ गई और वही अपने आप को असली सुन्नी बता करके हमारे संगठन नहीं है। पूरे मुल्क में PDA/AISSJ की जमात को अपमानित किया गया और हमारे दिए 2024 में 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले को ये अलग बात है, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। मुझे पता नहीं कि यहाँ पर इसी जमात ने बुलवाया गया था कि नहीं बुलवाया गया था लोगों को। 400 पार जाने वालों को हमने सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने से मना कर दिया था। 250 से नीचे ला दिया और इन्होंने अपना असली रूप जो था
तो ये भागवत साहब अपनी जो बीजेपी का असली रूप था, आरएसएस का, मोहन भागवत जी को, और मैं मोहन भागवत जी को कहता हूँ कि देवव्रत के बाद वो सबसे 1925 का जो एक नई जो इनका संकल्प था, मैं फिर भी कहूंगा सर कि मतलब इसका मुस्लिम कोई प्रभाव मुक्त पड़ता हुआ दिख भारत रहा है क्या? और मुसलमान का नजरिया संघ को लेकर के कुछ सॉफ्ट हो रहा हो? मुस्लिम कोई प्रभाव नहीं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सभी भाई ने कहा वो संकल्प इन्होंने दोहरा दिया। संघ तो वैसे और सांस्कृतिक संगठन है, तो संस्कृति की आज बात जो करता है, और संघ एक ऐसा जब संगठन है इनको जो राजनीति ये करते होश हुए आया राजनीति विदेश में करता है। कि दीन इस्लाम जो है रसूलुल्लाह का दीन है, और इन्होंने अब ये शोषा चलाया। अंग्रेजी किसके हैं? अंग्रेजी हैं। तो अब वेबसाइट पर था, उसको दूसरी राष्ट्रीय मंच है नहीं। तो मतलब इससे ज्यादा क्या इसको आप दोहरा रवैया कहेंगे कि वो आप हमारे देहरी के पार हो, हमारे ओलिंग देहरी के अंदर मत आ जाना। बहुरिया बहुत प्यार है, हमारे उधम कहा जाता है जब हजरंदा नहीं कि बहुरिया बहुत प्यार है, जो देहरी में से 10 है। तो ऐसे ये सिर्फ एक आउटरीच की कोशिश ये है कि संघ प्रमुख को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी। मैं कुछ प्रमाण इनको दिलाना चाहता हूँ कि जो लंच उसने जमीयतुल उलमाए हिंद वालों ने दिया, वो लंच वैसा ही था जैसा ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को दिया, क्योंकि उसने वहाँ जाकर के इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को बेच दिया। इसी तरीके से जब मैंने अपने 16 फतवे भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक वेदंती जी महाराज को दिखाए, बाबरी मस्जिद का फैसला कुरान और कोर्ट से राम जन्मभूमि को दशरथ के बेटों का जन्म स्थान बताया, बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताया। उसके बाद मैंने इंद्रेश जी को, जब मुझे मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी हिमाचल प्रदेश ने, अपनी सोसाइटी का दीदान जी ने लीगल ओवली शरई एडवाइज़र बताया, तो जो इन्होंने एक इजलास चंडीगढ़ में बुलाया इंद्रेश जी ने, तो ये दो ही अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के डी हिमाचली और पंजाब के चेची जी, इनको इन्हें उस मीटिंग के लिए बुलाया। मगर इनकी क्षमता को मैंने देखा कि मुताबिक इस्लाम ये भारतीय मुसलमानों को नहीं जानते, और इसलिए इन्होंने मुझे अपना चीफ एडवाइज़र बता करके, जैसा कि हिमाचल वेलफेयर सोसाइटी ने प्रस्ताव पारित किया था, तो अपने साथ बुलाया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इंद्रेश जी की स्टेज पर वही जमीयतुल उलमाए हिंद के मुल्ला बैठ गए और मेरे जो दोनों स्टेटों के अध्यक्ष थे नीचे दरी पर मेरे साथ बैठ गए। किसी ने उनको नहीं पुकारा। जब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका तो मैंने चिट भेज करके इंद्रेश जी को स्टेज पर आने का आग्रह किया। मुझे इजाज़त दी गई। मैं अपनी किताब लेकर के उनको पेश की और उनको बताया कि मैं भारतीय संविधान को ही कुरान मानता हूँ। सूरह निसा की आयत 62 के मुताबिक
और आर्टिकल 25, 26, 10, 39, 41 के मुताबिक भारतीय संविधान को ही कुरान मानता हूँ। वो हैरान हो गए और उन्होंने मुझे गले लगाया। वहाँ जितना भी मीडिया था मेरे चारों तरफ खड़ा हो गया और हैरान हो गया कि इसने क्या बयान दिया। मैंने मीडिया को बयान दिया कि हम भारतीय मुसलमान हैं, मैं इंद्रेश जी का आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, मगर एक बात जो इनके एजेंडे में चल रही है कि ये बाकी तो मेरे 16 फतवों के मुताबिक सही है, 3 तलाक मुत्ता हलाला जो हमने हराम करार बताया नबी के फरमान के मुताबिक, मगर उनमें इन्होंने एक बात को और ऐड कराया जो धर्म वापसी का मैटर था। मुझे भी यही पैगाम दिलाया, मगर मैंने इस बात से इनकार कर दिया कि जो धर्म वापसी है वो भी वैसा हराम है जैसा धर्म परिवर्तन है। आज जो मोहन भागवत जी ने इनको मुल्लों को फिर इकट्ठा किया, मैं भी इनके पास, मेरा भी एक इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू के जरिए मैंने, जब इन्होंने ये बात कही कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, मैंने उस पर भी कहा कि हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है, इसका संविधान हमको जान से प्यारा है। आज ये क्या कहेंगे? मैं मोदी जी महान से, जब आज वो वक्त चला आ रहा है कि जो धर्म वापसी का विरोध करेगा उसको देश का दुश्मन माना जाएगा, हिंदू राष्ट्र में अड़चन माना जाएगा, और जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसा जो वेदों का मैंने नाम लिया या ब्रह्मसूत्र का नाम लिया उनका मजाक उड़ाएगा, तो उसको हिंदू समाज का सम्राट बना करके संविधान को तार तार कराया जाएगा। वही एक आज जो वबाल सारे भारत में फैला हुआ है वो सत्य का प्रतीक है। जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं। जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के जो प्रस्ताव उन्होंने मान लिया था वो उस जज के साथ, क्योंकि 80% जो इनके पत्रकार हैं 3 बेईमान पी हैं, यानी बेईमान का मतलब है कि जो जिसको ड्यूटी दी जाए उसके बजाय वो बेईमानी करके दूसरी ड्यूटी कर रहा है। जिस जज ने भी ऐसी ड्यूटी की थी उस पर प्रस्ताव आना था, उस प्रस्ताव के जवाब में ही इन्होंने ऐसा वबाल मचा दिया और उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करा दिया। आज मोदी जी अगर इस बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मैंने भी इनसे 7 सवाल पूछे थे अपनी पेटिशन के जरिए से। मैं इतना ज़्यादा नहीं, मेरे पास हर सबूत है, ऑडियो वीडियो, गवर्नर, 2 गवर्नर्स, हिमाचल प्रदेश गवर्नर, JNK गवर्नर सतपाल जी मलिक, जिन्होंने मुख्यमंत्री, इवन जयराम ठाकुर भी, सुक्खू जी को तो हिंदुत्व के नाम पर इन्होंने डराया, और उनको पता है कि यहाँ 2% मुसलमान हैं। उनके अगर मैं पक्ष में कोई बात करूँगा, चाहे वक्फ बोर्ड का मेरा प्रस्ताव हो कि बदअकीदा को वक्फ बोर्ड का वो ना बनाया जाए। आज जमाल सिद्दीकी अगर जो ये कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं तो मैं सिर्फ अपने 3 विंगों को, जिनके खिलाफ मैंने फतवा दिया था
कि रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाओ और मुल्ला के दीन को छोड़ दो, अन्यथा आप ना दीन के रहेंगे और ना दुनिया के रहेंगे, और आखिरत में भी आप अपने आप को बचा ना पाएंगे, जिसमें तौकीर रज़ा नंबर 1, नंबर 2 हमारे अरशद मदनी जी, नंबर 3 जाकिर हुसैन तो इस टीम से आउट हो गए थे, उन पर भी हमारा फतवा था, मगर आज उनका भी नाम सामने आ गया। इसी तरीके से मैं मोहन भागवत जी से पूछूंगा कि क्या जो मैंने आपको कहा उसमें कोई गलती है, कि हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है, मगर उनका भी जो बयान आए तो हमारे पक्ष में आए। हमारे बयानात को तो सिर्फ 4 आदमियों ने ठुकराया, और हमको इन्होंने नीचा दिखाने के लिए कई बार घर में घुस करके ही मारने का प्रयास कराया। और जो जिस चीज़ के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर एक मुसलमान हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराता है तो तुम 100 का कराओ। यहाँ हमारी कंस्टिट्यूंसी कांगड़ा विधानसभा लोकसभा में 4 लड़कियों से ऐसा करवाया गया, जिनको मैंने अपनी पिटीशन में शामिल किया, और ऑडियो और वीडियो के ज़रिए से जिस एमएलए ने ऐसा करवाया उनके खिलाफ बयान दिया। तो यही जो इनके मुल्ला आज जिन जमातों के मुल्लों को इन्होंने इकट्ठा किया है, उन्हीं मुल्लों ने ये बयान दिया, और उन लड़कियों से 164 का बयान, धर्म परिवर्तन का बयान वापस कराया, और अपनी स्वेच्छा से धर्म वापसी करने का ऐलान कराया, और मुझ पर ही दोष लगाया। मैंने आज जमाल सिद्दीकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये मुझे पता था कि ये और वसीम रिजवी और हिमाचल प्रदेश के राजबली, जब इन्होंने तिलक लगाया और मेरे साथ मुकाबला तो शायद ये एज ए मुसलमान नहीं कर सकते थे, मगर इनसे मुकाबला मेरे ऊपर तरह तरह की यातनाएं देकर, और मेरे लोगों को, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनको यातनाएं दी गई। उन पर ऐसी औरतों से झूठे केस करवाए गए, जिन केसों को कईयों को झूठे केसों में फंसाया गया, कईयों को चर्च आदि और नशा के केसों में फंसाया गया, जबकि नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और सर्वधर्म सौहार्द का मेरा पैगाम था, जिसको इन्होंने झुठलाकर मुझे ही झूठा बनाने की कोशिश की और मुझे घर में घुस करके मरवाने की कोशिश की। जो ये लोग, जिनको पीडीए का पता नहीं, जिनको एआईएसएसजे का पता नहीं, मैं अपने बरेलवी भाइयों से और देवबंदी भाइयों से और ये दूसरे जो जमात इस्लामी, दावत इस्लामी वाले हैं, इन तीनों विंगों से ये कहूँगा कि रसूलुल्लाह के दीन को अपना लो, वरना तिलक लगा करके धर्म वापसी करा लो। लोगों को जैसा ये आज इजलास बुलाया गया है, मोहन भागवत जी अभी संविधान की बात करेंगे, तो ज़रूर मेरी उस पिटीशन की तरफ ध्यान देंगे और अपने प्रधानमंत्री जी को, मेरे माननीय प्रधानमंत्री, जिनको मैंने अपनी किताब के जरिए मोदी जी महान बताया, धर्म के नाम पर मैंने उनके मिशन को ज्वाइन किया और लद्दाख से लेकर के पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, ताचुरा इनका अभियान चलाया, मगर इन्होंने
मुस्लिम नफ़रत के कारण मुझे इनके लोगों ने इनके मिशन से भी बाहर कराया, जिसके इनके हिंदू परिषद के जिनको मैंने अप्रोच किया और मोदी मिशन के जो राकेश पठानिया जी हैं जिन्होंने मुझे ये चांस दिया था, उनको भी कई बार बताया, मगर मेरे किसी भी फतवे को चैलेंज करने पर भी इस इंडिया टीवी ने नहीं दिखाया, क्योंकि ये सभी मोदी मीडिया और गोदी मीडिया का रजत शर्मा जी मुखिया बन करके सामने आया और इनकी रजत शर्मा की बात मैंने मोदी जी के साथ बताता हूँ कि सिर्फ मेरी इस पिटीशन की सीबीआई जांच कराई जाए और जो करोड़ों का भ्रष्टाचार इन धर्म परिवर्तन करने वालों ने और धर्म वापसी करने वालों ने किया कराया और इनको सरकार ने प्रोत्साहित किया, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये कोई न कोई जो राष्ट्रभक्त है वो मेरी इस पिटीशन को अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता जी और तेजस्वी यादव तक पहुंचाएगा और हर सबूत मेरा HHA की यूट्यूब में दिया है, उसको ज़रूर अधिकृत कराएगा। और जो मेरा उसमें अगर एक भी फतवा या एक भी बयान भारतीय संविधान, कुरान और नबी के ज़ुबान के ख़िलाफ़ निकलता है तो ये शेख अपनी गर्दन का मुचलका दे करके उन झूठों के आगे कभी नहीं झुकाएगा, अपनी गर्दन जरूर कटाएगा। जय बापू, जय भीम। तो यूपी में अगर आप देखें, ये तो एक चलिए मामला क्राइम का मामला है, इसको जय कर रही है, संविधान। लेकिन योगी जी ने इस मामले पर क्या बोला? उन्होंने छांगुर के लिए शब्द इस्तेमाल किया था जल्लाद, ये जल्लाद है। और अलग अलग राज्यों में, जैसे सर ने बताया, 4 राज्यों में इस किस्म के रैकेट्स जो है पकड़े जा रहे हैं। तो एक तो ये चिंता की बहुत बड़ी बात है। इसमें बेशक कोई नहीं, हमारा भी यही फतवा है कि झांगुर जो है वो जल्लाद है, दायरा इस्लाम से खारिज है, वो उस काम को कर रहा है जिस काम को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मगर योगी जी की नज़रों में ये मुसलमान है, इसलिए उसको तो इन्होंने जल्लाद बता दिया, जैसे ये सब मुसलमानों को ऐसा बताते हैं और नाम से रोज़र चलाते हैं। और जिसने लखनऊ में जिस साधु ने ये दावा किया कि मैंने 80 के करीब मुस्लिम लड़कियों को धर्म वापस कराया और सीमा जैसी फाशा लड़कियों को भी सनातनी बनाया, तो उनको ये आदर्श सहित पुकारते भी हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। ये ज़रूर मेरी पिटीशन पर ध्यान दें। और मैंने जो अपनी पिटीशन में आखिर में लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि और वेद पुराण, गीता ग्रंथ, कुरान और ब्रह्म सूत्र के असूलों पर वैदिक इस्लाम भारत की शान को बनाने के लिए हिंदू मुसलमान ना कराएं और मुसलमानों को ना डराएं, क्योंकि सत्य मार्ग पर चलने वाली ये कौम आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक ना डरी है ना डरेगी। जय हिंद।